हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 प्रश्नावली 3.1। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी आकृतियाँ दी गई यहाँ पे? 8 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है। इनका हमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है। जैसे हमें इसमें बताना है कि साधारण वक्र कौन सी है, साधारण बंद वक्र कौन है, बहुभुज कौन सी आकृति है और उत्तल बहुभुज है और अवतल बहुभुज। इसमें हमें इन आकृतियों में बताना है कि कौन सी साधारण वक्र की आकृति है और साधारण बंद की कौन सी है और बहुभुज कौन सी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे साधारण वक्र क्या होता है। ठीक है। साधारण वक्र वे होता है जैसे देखो हम यहाँ पेन रखेंगे। ठीक है। और कोई भी आकृति बनाते हैं। ठीक है। जैसे ये आकृति मैंने बनाई, इसमें मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है। तो इसे क्या करेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। अगर मैं कोई आकृति बनाता हूँ और मुझे उसमें पेन उठाना पड़े तो उसे हम साधारण वक्र नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे अगर बिना पेन हटाए हम कोई भी आकृति बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो आकृतियाँ दी गई है। ठीक है। इसमें देखो मैं ये आकृति बनाता हूँ ऐसे 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 इस तरह से, इसमें मुझे पेन उठाने की ज़रूरत हुई नहीं हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। और इसमें देखो इसमें मुझे पेन हटाना पड़ा नहीं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र कहेंगे। इसमें देखो जैसे देखो एक गोला मैंने ये लगाया, लेकिन जो ये दूसरा गोला है इसे लगाने के लिए मुझे पेन हटाना पड़ा, तो इसे हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। ठीक है। वैसे ही इसे देखो ऐसे बनाया, फिर मुझे पेन हटाना पड़ा, फिर इस तरह से बनाया, इसे हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। ठीक है। तो देखो इसे बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया और यूँ बनाया, इसमें मुझे पेन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसे हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र है ये भी। ठीक है। वैसे ही इसको बनाने के लिए देखो यूँ और ऐसे ऐसे बनाया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र ही कहेंगे। ठीक है। वैसे ही इसको जैसे यूँ बनाई, फिर यूँ और यूँ बनाया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? साधारण वक्र ही कहेंगे। ठीक है। और ये देखो पहले एक गोला मैंने ऊपर लगाया, फिर मुझे पेन हटाना पड़ा, फिर दूसरा गोला मैंने नीचे लगाया, इसे हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। तो हमारे पास साधारण वक्र वाली आकृतियाँ कौन सी आई? 1 2 5 6 और 7। ये हमारी क्या है? साधारण वक्र की आकृतियाँ हैं। ठीक है। समझे? तो नेक्स्ट है साधारण बंद वक्र। अब हमें साधारण बंद वक्र की आकृतियाँ बतानी है। ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि साधारण बंद वक्र क्या होता है। ठीक है। तो साधारण वक्र में जो है साधारण वक्र भी होता है इसमें और बंद भी होता है। ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे? जो साधारण वक्र है उसे भी साधारण वक्र भी होगा, इसमें साधारण वक्र भी होगा और एक आकृति होगी बंद। बंद मतलब जैसे देखो ये बंद है और ये देखो ये खुली है। ठीक है। ये खुली है और ये बंद है, तो इसमें हम क्या कहें? साधारण बंद वक्र कहेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें साधारण बंद कौन सी है, जिसमें साधारण वक्र वाली भी होगी और बंद वाली भी होगी। ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट है, इसमें है साधारण वक्र है, तो एक तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी ये भी होगी। मैंने क्या कहा था? साधारण वक्र भी होगा और बंद भी होगा। दूसरी तो साधारण, फिर उसके बाद क्या है? पांचवी है। ठीक है। ये वाली साधारण वक्र वाली, और उसके बाद ये भी है। ठीक है। और उसके बाद ये इसमें जो है जो साधारण वक्र में आई है वो सब आकृतियाँ इसमें भी आएंगी। ठीक है। क्योंकि ये इसमें जो है साधारण वक्र भी होता है और बंद भी होता है। ठीक है। समझिए। तो तीसरा है हमारा बहुभुज। बहुभुज क्या होगा? बहुभुज भी
जो है एक साधारण बंद वक्र ही होता है, साधारण बंद वक्र ही होता है एक बहुभुज भी, ठीक है। लेकिन इसमें भुजाएं होती है। भुजाएं कैसी होती है, जैसे ये जैसे एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, तो क्या बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भुजाएं हैं। भुजाओं का मतलब क्या होता है, लाइनें होगी, ठीक है। जैसे त्रिभुज होगा, फिर ये भी देखो भुजाएं हैं मतलब लाइनें हैं, तो ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज होगी। अगर 5 वाला होगा तो पंचभुज होगा, 6 वाला होगा अष्टभुज होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें जो है भुजाएं होती हैं। तो इसमें देखो, देखते हैं तो इसमें कौन सी है भुजाओं वाला। यहाँ देखो ऐसे और इस तरह से भुजा बन रही है, ठीक है। तो एक तो ये होगी फर्स्ट की, और दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा देखो 1 2 3 4 भुजाएं इसमें बन रही है, तो दूसरी ये वाली होगी हमारी। इसमें भुजाएं बन रही है नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं बन रही है, इसमें भी नहीं, और इसमें तो बहुभुज क्या होगा, पहली और दूसरी आकृति बहुभुज होगी हमारी, ठीक है, समझिए। अब तीसरा है उत्तल बहुभुज। अब क्या है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज उसे कहेंगे हम जिसमें हम कोण बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बहुभुज है, तो इसमें हम बाहर की तरफ जो है कोण बनाएंगे, बाहर की तरफ, तो इसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि उत्तल बहुभुज के जो अंदर के कोण होते हैं 180 डिग्री से कम होने चाहिए। जो अंदर के कोण होंगे इसमें वो क्या है, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो उसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। अगर 180 से ज़्यादा होंगे तो अवतल बहुभुज कहेंगे। अगर अगर कम होंगे अंदर के कोण तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो उत्तल बहुभुज कौन सा है, देखो ये है, ठीक है। इसमें जो है अंदर के कोण जो है 180 डिग्री से कम है अंदर के कोण, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे, ठीक है। पहला ये सॉरी दूसरा है उत्तल बहुभुज है, ठीक है। जो फर्स्ट है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके कोण जो है ये देखो 180 से ज़्यादा बन रहा है, यूँ ऐसे इस तरह से बन रहा है। जैसे देखो अवतल बहुभुज में क्या होगा, उत्तल में अंदर के कोण क्या होंगे, कम होंगे। अवतल में क्या होगा, ये देखो पूरा होगा, तो ये 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 180 से ज़्यादा, तो इसे अवतल कहेंगे। तो इसमें कौन सा है, ये दूसरी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज है, ठीक है। और बाकी कोई भी हमारी उत्तल बहुभुज नहीं है, ठीक है। अब अवतल बहुभुज क्या होगा, अवतल बहुभुज कहा था मैंने 180 से ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा था इस वाली आकृति फर्स्ट में क्या है 180 से ज़्यादा बन रहा है हमारा, तो फर्स्ट वाली आकृति जो है अवतल बहुभुज होगी हमारी, ठीक है। समझ आया कौन से अवतल है, कौन से उत्तल है, कौन सा साधारण वक्र की आकृति है, कौन से साधारण बंध है, कौन सा बहुभुज है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। इसमें हमें क्या विकर्ण बताने हैं, ठीक है। तो एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे ये बताएंगे हम पहले। जैसे देखो ये एक आकृति बनाता हूँ मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C और D, ठीक है। विकर्ण क्या होते हैं, जो मतलब जैसे A B से क्या है जुड़ा हुआ है, और B C से जुड़ा हुआ है, और C B से जुड़ा है, और B A से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विकर्ण होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। जैसे A जो है C से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, एक ये हो गया। लेकिन C B से जुड़ा है, B D से जुड़ा है नहीं, B जो है D से जुड़ा नहीं है, तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे हम, एक ये विकर्ण है, एक ये है, दो विकर्ण है, ठीक है। तो हम एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे हमारे, दो विकर्ण होंगे। कितने, दो विकर्ण होंगे। हमारा आंसर क्या होगा, एक
उत्तल चतुर्भुज के दो विकर्ण होंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे दूसरा है हमारा एक सम षष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब इसके कैसे बनाएंगे, 6 भुजाओं वाला, जैसे 1 2 3 4 5 6। षष्ठभुज मतलब इसकी क्या है, 6 भुजाएं हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जुड़ा है, यहाँ से यहाँ जुड़ा है, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये क्या है, यहाँ से यहाँ नहीं जुड़ा है, ठीक है। इस तरह से जुड़ा है उन्होंने, और ये यहाँ से यहाँ भी नहीं जुड़ा है, और ये यहाँ भी नहीं जुड़ा है। एक तो ये बनेगा, लेकिन एक ये भी बनेगा, ये भी नहीं जुड़ा है, ये भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ जुड़ा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो कितनी आएगी इसमें, 1 2 3 4 5। देखो और भी होगा कुछ इसमें जो जुड़ा हुआ नहीं होगा आपस में। जैसे देखो ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, और ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कितनी आएगी, 1 2, ठीक है। तीसरी ये, चौथा ये है, ये हो गया हमारा, पांचवा ये है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये छठा ये है, सातवां ये है, ठीक है, ये हो गया था हमारा। और भी है जो इसमें कुछ जुड़े हुए नहीं है आपस में, जैसे इससे ये हो गया, इससे ये भी 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 हो गया, इससे इससे इसमें देखो मैंने क्या क्या किया है, और भी है कुछ जो इसमें जुड़े हुए नहीं है, जैसे ये से ये बोला था मैंने, और यहाँ से ये भी नहीं है, ये से ये भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें क्या है, 6 7 हुए थे, ये 8 ये है, और 9 ये है। तो इसमें क्या है, 9 विकर्ण ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या होगा हमारा, समषष्ठभुज के 9 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होंगे इसमें, 9 विकर्ण होंगे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा है हमारा एक त्रिभुज। एक त्रिभुज के कितने विकर्ण होंगे। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं वाला, ठीक है, इसे त्रिभुज कहेंगे। देखो जैसे ये ए है, ये बी है, और सी, ए से बी जुड़ा हुआ, बी से सी भी जुड़ा है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हम कहेंगे एक त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता। एक त्रिभुज का कोई भी विकर्ण नहीं होता, ठीक है, समझ आया। ये दूसरा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा बड़ा सा बना के इसमें जो है आपस में मिलान करने आपने कि कौन कौन एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ओके। इसमें 9 विकर्ण ऐसे आएंगे जो आपस में नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है। उत्तल चतुर्भुज है, उसकी कोणों की मापों का योगफल क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। अगर चतुर्भुज है उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, ठीक है। आगे इसमें ब्रैकेट में दिया है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या करना है, हमने प्रयास करना है। पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, देखो चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। हम
कहते हैं कि क्या है, जो त्रिभुज है उसके कोणों का योग कितना होता है हमें पता है, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कितना होगा 180। जैसे देखो ये एक त्रिभुज बनाया बना है, ठीक है, इस तरह से बन गया ना एक त्रिभुज, तो इसके कोणों का योग क्या 180 होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ 180 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ये कोण 1 है, ठीक है, ये कोण 2 है मेरा, ये कोण 3 है मेरा, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 कोण बना दिए मैंने, ठीक है। मैं लिखूँगा चतुर्भुज, ये तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। और एक मुझे बनाना है, एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल ना हो। उत्तल ना हो कैसे बनाएंगे, जैसे एक लिया मैंने, एक लिया 2, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ। चतुर्भुज तो है ये, लेकिन ये उत्तल नहीं है, ठीक है। इसको मैंने माना, समझो ये P है, ये Q है और ये R है। तो इसमें जो बीच का कोण है ये क्या है, 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे मैं क्या कहूँगा, वर्ग कहूँगा, ठीक है। और ये वाले क्या होंगे, 180 होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊँगा चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD के सभी कोण जोड़ने पर, ठीक है। अगर मैं इनके सभी कोण जोड़ दूँ तो क्या होगा, जैसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इनको जोड़ दूँ तो क्या होगा, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास है 1 4 5, ठीक है, ये ऊपर के कोण है और नीचे के 2 3 5, 2 3 6 है, ठीक है। लेकिन मैंने ये सीक्वेंस वाइज लिखे, कोण 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखूँगा। तो मुझे क्या है, जोड़ने हैं, ठीक है। ऐसे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये एक साथ मुझे जोड़ने हैं। और ये कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये मैं एक साथ जोड़ूंगा। तो इनका योग क्या होगा, 180 यहाँ होगा, 180 डिग्री के बनेंगे, ये भी सब, ठीक है। देखो जैसे ये त्रिभुज इस तरह से बनाया है मैंने, तो इनके कोणों का योग क्या होगा, मेरे 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके कोणों का योग क्या होगा मेरा 180, जो ये कोण 1 कोण 2 और कोण 3, इनका योग है मेरे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये वाले कोण मेरे 180 डिग्री है, तो ये वाले भी 180 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होगा मेरा 360 डिग्री होगा। उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगा हमारा, उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या बनेगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। इतना समझ आया। उसी तरह जैसे मैंने एक उत्तल चतुर्भुज और बनाया था, लेकिन उसकी चारों भुजाएं नहीं, चतुर्भुज बनाया था लेकिन वो उत्तल नहीं है, ठीक है। वो ये बनाया था मैंने, ठीक है, जिसमें ये P ये Q था और ये R था और ये समझो S था, ये कोण थे। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, जैसे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, ठीक है, ऐसा करेंगे। वैसे इसमें
बनाएंगे हम। कौन 1 2 3 4 5 इस तरह से बनेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ से यहाँ 5 कौन 5 बनेंगे, ये 2 कौन होंगे ना, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ भी 2 कौन होंगे, 5 और 6 कौन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3, एक आकृति ये बनेगी, प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 कौन 6, तो इस तरह से बनेगा। तो इसका योग भी क्या होगा, अगर यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे भी 180 होगा, ठीक है। तो 180 प्लस 180 कितना होगा, 360 डिग्री। तो कहेंगे अगर चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, सभी कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो सभी कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल क्या करना है, हमने ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखो हमें आकृतियाँ दी गई, एक एक अब हमारा त्रिभुज 3 आकृति है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, 4 लाइनें, मतलब चतुर्भुज है ये, और ये है 5 भुजाएं हैं, तो पंचभुज। इसमें क्या है 6 भुजाएं, क्रिया का होगा षष्ठभुज, ठीक है। इनकी भुजा 3 4 5 6 दी है, ठीक है। और इनके कोणों का योगफल कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, तो 1 2 3 -2 क्यों करेंगे, अगर 3 में से हम 2 करेंगे तो कितनी भुजाएं, 1 होगी, ठीक है। तो ये इसको 3 - 2 गुणा 180। देखो कोणों का योगफल क्या दिया हमारे पास, n - 2 इंटू 180, ठीक है। n की जगह क्या डालेंगे हम, भुजाएं डालेंगे, जितनी भुजाएं उसको क्या है माइनस करेंगे 2 से और गुणा करेंगे 180 से, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ हम क्या करें, n की जगह 4 करेंगे और माइनस करेंगे उसको 2 से और गुना करेंगे 180 की, क्योंकि हमें पता है कि इनके कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है तो n की जगह 5 करेंगे, उसको माइनस करेंगे 2 से और 180 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वैसे ही अगर 6 होगा तो 6 n की जगह 6 करेंगे, माइनस करेंगे 2 से और गुणा करेंगे 180 से, ठीक है। जैसे ये हो रहा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। जैसे यहाँ पे दिया a 7, ठीक है, भुजा दी है हमारे पास 7, तो इसमें फॉर्मूला था यहाँ पे n - 2 इंटू 180, ठीक है। n हमारा यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, n जैसे n - 2 था गुणा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, n की जगह कितना डालना है, 7 डालना है, उसको माइनस करना है 2 से और गुणा करना है 180 से, तो कितना आएगा, जैसे 7 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना रहता है, हमारा रहेगा 5 गुणा 180 डिग्री। तो 5 को 180 से गुणा करेंगे, 5 0 0 8 5 40 5 9 900 डिग्री, तो कितना आएगा 900 डिग्री। फर्स्ट का क्या आएगा, हमारी 7 भुजा वाली एक बहुभुज के कोणों का योगफल होगा हमारा 900 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 8 का निकालेंगे हम, मैंने क्या था b, मतलब 8 का निकालना है, हमें सूत्र क्या था हमारा, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह क्या करेंगे हम, 8 को करेंगे -2 से और गुणा करेंगे 180 से। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रहता है, 6 गुणा 180 बना, इससे गुण करेंगे 6 को 0 से किया 0, 8 6 के 48, 4 6 कम 6
6 और 4 10, 1080 डिग्री आएगा। ठीक है, उसी तरह सी में कितनी भुजाएं दी है हमारे पास? 10 भुजाएं दी है। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह कितना डालेंगे हम? 10। इसको माइनस करेंगे 2 से और गुणा करेंगे 180 से। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 8। 8 गुना 180 डिग्री है। ठीक है, 8 को 0 से गुणा करें 0, 8 8 है 64, 8 एकम 8, 8 6 14, 1440 डिग्री। ठीक है, ये आएगा। अब हमारा नेक्स्ट डी क्या बोल रहा है? डी दी हमारे पास n, तो n-2 गुना 180 डिग्री। इसमें क्या है? इसमें n तो n ही है हमारा, तो n-2 गुणा 180 डिग्री, ये हमारा एक सूत्र बन गया है। ठीक है, क्या बना है? सूत्र। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी होगी n की, तो n की जगह हम वो डालेंगे। ठीक है, n की जगह हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। डी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, n-2 गुणा 180 डिग्री, ये हमारा क्या बनेगा? एक सूत्र बनेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समबहुभुज क्या है? ठीक है, एक समबहुभुज का नाम बताइए। एक समबहुभुज का नाम बताना है जिसकी मतलब 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समबहुभुज क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? जिस बहुभुज की जो है सभी भुजाएं तथा कोण, जैसे एक बहुभुज है मेरे पास, समझो 3 भुजाओं वाला, इसकी तीनों भुजाएं और कोण जो है बराबर हो, भुजाएं भी और कोण बराबर हो, 180 है, भुजाएं भी बराबर हो, तो इसे क्या कहेंगे? हम समबहुभुज कहते हैं, कहेंगे। ठीक है, ठीक है, पता चल गया। तो ये दिया है 3 भुजाएं, तो इसमें क्या है? ये बताया था मैंने, तीनों भुजाएं और कोण समान हो तो उसे क्या कहेंगे? हम समबहुभुज कहेंगे। ठीक है, और समबहुभुज को हम क्या कहेंगे? समभुज को, बहुभुज को और हम क्या कह सकते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसको समबहुभुज, समबहुभुज को क्या कह सकते हैं हम? समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो 3 भुजाएं वालों को क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसी तरह 4 भुजाओं वाला कैसा होता है? इसकी चारों भुजाएं जो है एक बराबर हो और कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं? वर्ग कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा। तो 6 भुजाओं वाला हो, अगर 6 भुजाओं वाला कैसा था? इसकी भी सारी भुजाएं और कोण जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सम, 6 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? समषष्ठभुज। समषष्ठभुज। ठीक है, इसको 3 भुजाओं वालों को समबाहु त्रिभुज कहेंगे, 4 भुजाओं वालों को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, और 6 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? हम समषष्ठभुज कहेंगे। ठीक है, इतना ही था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? हमने एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये कुछ आकृतियाँ दी है कि ABCD, तो इसमें हमें क्या है? एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट आकृति दी है हमारी, फर्स्ट करेंगे हम पहले। इसमें देखो, ये अंदर का कोण, एक ये कोण दिया है 50 डिग्री का, ये दिया 130 डिग्री का, ये दिया 120 डिग्री का, लेकिन ये हमारे पास
हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, बहुभुज के जो है सभी कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उनका सूत्र भी बताया था मैंने, n-2 गुना 180, ये सूत्र बताया था ना, n-2 गुणा 180, ये बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सभी कोण, मतलब जैसे ये 50 डिग्री एक कोण ये है, इसको प्लस करते थे हम, फिर दूसरा कोण 130 डिग्री को प्लस करते थे, तीसरा 120 डिग्री, चौथा क्या है हमारा एक्स है, कितने 4 कोण है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था मैं, n-2 कितने कोण है, 4 भुजाएं हैं, ठीक है। 4-2 गुणा 180 डिग्री, इस तरह से करते थे। इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा, देखो 0 0 0 का 3 2 5 5 10 का 0 सही, एक और एक 2 और एक 3, कितना बनेगा 300 डिग्री बनेगा। कितना बोला मैंने, 300 डिग्री। और क्या बचा था उसके साथ, हमारा एक्स था, तो एक्स तो वैसा ही लिखेंगे क्योंकि हमें यही तो ज्ञात करना है। 4-2 था, 4 में से 2 माइनस करके 2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है, ऐसा होगा। तो आगे क्या आएगा, 300 डिग्री प्लस एक्स बराबर है 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनता है, 360 डिग्री। अब हमें एक्स ज्ञात करना है तो एक्स हमें यहीं रखना होगा, तो इस 300 को हम ले जाएंगे बराबर है कि परे, 360 परे है तो इसको यहीं से ही लिखेंगे, तो बराबर है कि परे क्या जाएगा 300, तो ये प्लस का है तो परे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 300 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमें माइनस करने हैं, तो कितना बचेगा, 360 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले का क्या आएगा, हमारे एक्स का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरह देखो दूसरी आकृति देखो, इसमें क्या है, हमें बाहर के कोण दिए गए, ठीक है, बाहर का कोण दिया गया है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जो कोण हमें दिए गए, पहले हम देखो ये बाहर का कोण कैसे बन रहा है आपका, इस तरह से अगर कोण बनता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बीच में देखो रेखा है, सीधी रेखा, तो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो ये बाहर का कोण है क्या होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस क्या है एक्स, ठीक है। ये 4 है, 4 भुजाओं वाला है, ये भी 5 भुजाओं वाला है, सॉरी 4 भुजाओं वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, n-2 की जगह क्या लिखेंगे, 4-2 गुणा 180 डिग्री, तो इस तरह से करेंगे। ये 90 कहाँ से आया है आपको पता लगा, ये देखो एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो ये बाहर का कोण कितने डिग्री का बनेगा हमारा, 90 डिग्री का बनेगा, यही हमें बताना है इसमें, ठीक है, कि ये 90 डिग्री का कोण है। तब इस तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 0 0 0 7 13 9 22 220 डिग्री प्लस एक्स बराबर है 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 180 डिग्री, फिर कैसे करेंगे, 280 डिग्री प्लस एक्स बराबर है कितना आएगा, 360 डिग्री। अब देखो एक्स ज्ञात करना है तो एक्स यहाँ रहेगा, 360 भी यहीं रहेगा, 220 जाएगा बराबर है कि परे, प्लस का है तो माइनस का बनेगा। तो 360 में से जब 220 माइनस करेंगे तो कितना रहेंगे, ठीक है। देखो 0 0 4 140 डिग्री, तो दूसरे का हमारा एक्स का मान कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरह तीसरी आकृति देखो, देखो जो हमारी तीसरी आकृति है इसमें हमें क्या है, बाहर के कोण दिए गए हैं, ठीक है। जैसे देखो ये आकृति बनाता हूँ मैं, ये हमारा दिया है 30 डिग्री, ठीक है, ये है हमारा 70 डिग्री और ये है
60 डिग्री ये, लेकिन ये दो क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स है दोनों। तो हम क्या देखेंगे, ये बाहर के कोण में पता नहीं है, ये एक्स एक्स है, तो जो अंदर के कोण है वो कितने होते हैं हमारे, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को माइनस करेंगे 70 से, तो कितना बनेगा, 180 में से 70 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना रहता है, 110 रहेगा, ठीक है, 110 डिग्री एक कोण ये बनेगा हमारा। तो वैसे यहाँ पे करेंगे 180 को माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, 180 को अगर हम 60 डिग्री से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 120 डिग्री, ये कोण अंदर के हो गए। और ये दो कितने हैं, ये दो क्या बराबर है, एक्स और एक्स है, तो ये दो कोण हमें पता चल गए क्या होंगे, ठीक है। तो हम करेंगे 110 डिग्री प्लस ये कितना आया था, 120 डिग्री प्लस ये दो क्या है, एक्स प्लस एक्स दो है, प्लस ऊपर कितना है हमारा 30 डिग्री, बराबर है कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, इस तरह से करेंगे, ठीक है। देखो इनको प्लस करके कितना आएगा, 0 3 2 5 और एक 6, 1 और एक 2, 260 डिग्री आया, प्लस 2x है तो 2 बार x है तो 2x हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 करेंगे, कितना होता है 260 डिग्री प्लस 200x बराबर है, इसको करेंगे 3 को 0, 8 3 24, 540 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2x यहाँ रखेंगे, 540 भी यहीं रहेगा, 260 जाएगा बराबर रखे बोले, ये हो जाएगा माइनस का 260 डिग्री, ठीक है। तो 2x बराबर है 540 में से 260 माइनस करेंगे, देखो 0 का 0, 14 में से 6 8, 4 में से 2 गए 2, 280 डिग्री रहेगा। तो अब इस 2 को भी बराबर रखे परे ले जाएंगे, तो x बराबर है 280 बटा 2, अब काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 240 डिग्री। तो इसमें क्या x कितना आएगा हमारा, 140 डिग्री, x का मान क्या होगा हमारा, 140 डिग्री होगा, ठीक है, समझिए। अब देखो डी हमारा लास्ट वाली आकृति क्या दी थी हमारे पास, इस तरह से बनाई थी, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, सॉरी इस तरह से नहीं है, 6 भुजाएं थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से 6 भुजाओं वाली है। तो ये सारी भुजाएं हमें दी गई नहीं है, इनका मान कितनी डिग्री के ये बताया गया नहीं है, ठीक है। तो ये समझो क्या है, सब x मान लेते हैं हम इन सबको, ठीक है। तो इसमें सभी कोणों का योग करना है हमें, ठीक है, जैसे करते थे हम, x कितनी भुजाएं 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 भुजाएं होगी, ठीक है, बराबर n-2, मतलब 6 भुजाएं तो 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो है सभी कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180, ठीक है। इस तरह से करेंगे, 6 भुजाएं तो 6x बनेगा, यहाँ पे 6 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना रहता है, 4 रहेगा, 4 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। तो 6x बराबर है 4 को 0, 2 3 720 डिग्री, इतना आएगा। तो अब इस 6 को परे ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, 720 बटा 6, तो इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूने 12, तो x बराबर है कितना आएगा हमारा, 120 डिग्री। तो इसमें x का मान कितना आएगा हमारा, 120 डिग्री आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन फिर यहाँ समाप्त होता है। अगर अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7
उसका फर्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो आकृतियाँ दी है हमें, तो इसमें हमें एक्स वाई और जेड ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो है बाहर के कोण दिए गए हैं हमें, तो क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें क्या है 90 दिया गया है, तो 180 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 90 डिग्री से, तो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो उसी तरह यहाँ पे भी 180 डिग्री को माइनस करेंगे हम 30 डिग्री से, तो कितना बनेगा 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 50, 150 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमें दिया है, देखो 90 डिग्री दिया है, 30 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं ये क्या हमारा ए है। ठीक है, तो 90 डिग्री दी है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये हमें पता नहीं है, तो इसके मानेंगे ए। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जो मैंने पीछे किया था, तो उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, 90 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आता है 120। ठीक है, प्लस ए को ऐसे ही रहने देंगे और 180 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देंगे, फिर ए को हम यहीं रखेंगे, 180 को बराबर रखे परे तो यहीं रखे, इस 120 को ले जाएंगे बराबर रखे परे, तो यहाँ ही प्लस का था परे जाएगा तो 100 क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, तो ए बराबर है 180 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो मैंने ए माना था वो आया हमारा 60 डिग्री। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे क्या था हमारा एक्स 90 डिग्री था, तो 90 प्लस एक्स बराबर है 180 डिग्री, इस तरह से करेंगे, इस कोण का योग कितना है 180 है, 90 प्लस एक्स बराबर है 180 करेंगे। ठीक है, तो एक्स को यहीं रखेंगे, 180 माइनस बराबर के पड़ेगा तो माइनस का हो गया, माइनस 90 डिग्री बराबर है कितना रहेगा, तो एक्स बराबर है 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना रहता है 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एक्स का मान होगा। उसी तरह देखो वाई का मान निकालेंगे हम, वाई कितना है हमारा, वाई मतलब ए निकाला था मैंने 60 डिग्री निकाला था। ठीक है, तो ये करेंगे हम 60 डिग्री प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये करेंगे वाई बराबर है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से मैंने करने के माइनस 60 करने, तो कितना रहेगा, देखो 0 2 120 डिग्री कितना रहता है 120 डिग्री, तो वाई कितना निकला मेरा 120 डिग्री। उसी तरह जेड निकालना, तो जेड कितना था हमारा, जेड है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री प्लस जेड बराबर है 180 डिग्री, तो जेड बराबर है 180 डिग्री माइनस 30, ऐसा होगा, तो जेड बराबर है 180 में से मैं माइनस करूँगा 30। ठीक है, तो कितना रहेगा 150 डिग्री। ठीक है, अब मेरा एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। ठीक है, मैंने क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों के क्या करना है जोड़ करना है। ठीक है, एक्स है 90 डिग्री प्लस वाई है 120 प्लस जेड है 150 डिग्री, तो कितने के बराबर होगा, देखो 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16। ठीक है, 16 का 6 ऐसे रहती है 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 हासिल थी 3, 360 डिग्री, तो आगे मेरा मान इन सब का मान क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला, उसी तरह मेरा नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में पहले क्या हम ए मानेंगे। ठीक है, ए निकालेंगे, तो बाकी कौन क्या दिया मुझे 120 डिग्री दिया गया है। उससे पहले हमें पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है
360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 120 करेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे मानेंगे हम ए है, ठीक है। ए बराबर है कितने के, 360 डिग्री के, ये पता है। तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 14 15 16, ठीक है, 6 1 और 1 2, 260 डिग्री प्लस ए बराबर है 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो ए को यहीं रखेंगे, 360 को भी यहीं रखेंगे, 260 को लेके परे, तो ये होगा माइनस का 260 डिग्री। तो ए बराबर है, माइनस करेंगे 0 0 3 100 डिग्री, ये क्या आ गया मेरा 100 डिग्री। अब वैसे ही एक्स का मान निकालेंगे, वाई का निकालेंगे, जेड का निकालेंगे और डब्ल्यू का। एक्स कितना हमारे पास, एक्स प्लस 120 बराबर है, इसका मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये होगा एक्स बराबर है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना आएगा, ये करता हूँ, एक्स बराबर है 60 डिग्री। एक्स का मान कितना आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अब उसी तरह वाई का निकालना है, तो वाई प्लस वाई का कितना हमारे पास 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो वाई बराबर है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कितना आएगा 100 डिग्री। वाई का भी आएगा। अब निकालना मैंने जेड, जेड कितना मेरा, जेड प्लस 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो जेड बराबर है 180 माइनस 60 करेंगे, कितना रहेगा 2 120 डिग्री। अब क्या था डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी, 100 बराबर है 180 डिग्री। तो डब्ल्यू बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो डब्ल्यू कितना आएगा मेरे पास 80 डिग्री। अब मुझे क्या ज्ञात करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एक्स क्या है मेरे पास 60 आया, वाई आया 100, जेड आया 120 डिग्री, डब्ल्यू आया 80 डिग्री। तो इन सब का जोड़ देखो, 0 0 0 8 2 10 6 16 सर, एक एक और एक 2 और 1 3 360 डिग्री। तो मेरे पास एक्स वाई जेड और डब्ल्यू कितना है 360 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 3.1 यहीं समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।